नमस्कार मित्रों। मेरे पास कई ऐसे बच्चे आते हैं और कईयों को आप जानते होंगे जो ये कहते हैं कि साहब बहुत मेहनत कर ली हमने, पिछले 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, हमने लिखित परीक्षा भी पास कर ली, इंटरव्यू भी दे के आ गए, लेकिन अंतिम सिलेक्शन नहीं हुआ। और इसमें ऐसे बच्चे भी हैं जो यूपीएससी में 3-4 बार पास हो चुके हैं और अंतिम सिलेक्शन नहीं हुआ। और फिर हम देखते हैं बहुत से एडवर्टाइजमेंट आते हैं, उसमें कहते हैं चौथी बार में हो गया, 5वीं बार में सिलेक्शन हुआ किसी का। जो बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो गर्व से बताते हैं हमारे इस बच्चे का ये चौथी बार में सिलेक्शन हुआ है, 5वीं बार में सिलेक्शन हुआ है वगैरह। तो ऐसे में क्या करें? देखिए, 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि परिणाम आपके हाथ में नहीं होते। जो गीता अगर आपने पढ़ी है, नहीं तो आपको पढ़ना चाहिए, जिसमें लिखा है कि कर्म तो आपके हाथ में है, परिणाम आपके हाथ में नहीं है। इसको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए निराशा आपको व्याप्त न करें, क्योंकि हो सकता है कि आप स्वयं जिस कार्य को कर रहे हैं वो आपकी आंतरिक जो क्षमता है उसके अनुकूल ना हो। वो सामाजिक प्रेशर से आप कर रहे हैं। सामाजिक प्रेशर है कि आईएएस बन जाना चाहिए, आरएस बन जाना, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, ये सामाजिक प्रेशर है और आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि आप उसके लिए फिट नहीं हो। ऐसे हज़ारों उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि जो इसमें फिट नहीं है वो दूसरे फील्ड में बहुत बड़े सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैं उदाहरण दूंगा आपको। एक तो करंट उदाहरण है, आपने फिजिक्स वाला का नाम सुना होगा, अलख पांडे। ये अलख पांडे जी जो थे, इन्होंने 2 बार आईआईटी अटेम्प्ट किया और दोनों बार फेल हो गए। फिर ये कानपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती हुए, वहाँ 2 साल रहे, उसके बाद वो भी छोड़ दिया और कोचिंग में पढ़ाने लगे 5,000 रुपये महीने पर। और फिर धीरे धीरे जब वो पढ़ाने लगे तो उनकी जो क्षमता थी कम्युनिकेट करने की वो सामने आई कि वो फिजिक्स के मुश्किल से मुश्किल जो टॉपिक है उसको सरल भाषा में, सरल भाषा मतलब जो बच्चों के समझ में आए उसमें वो पढ़ा सकते थे। तो उससे वो लोकप्रिय हुए और लोकप्रिय हुए, धीरे धीरे उन्होंने अपना वीडियो चैनल खोल लिया। आज जो उनका फिजिक्स वाला जो इंस्टीट्यूट है उसमें 19,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं और उसकी कंपनी की कीमत लाखों करोड़ों रुपए की है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब अगर वो निराश हो जाते हैं कि मेरा आईआईटी में नहीं हुआ है, अब मैं क्या करूं, तो निराश हो जाते। इसलिए ऐसे और भी उदाहरण हैं। आप पुराने उदाहरण लीजिए, नाना पालकीवाला का नाम आपने सुना हो, शायद अभी नई जनरेशन ने नहीं सुना होगा। नाना पालकीवाला वो वकील थे जो संवैधानिक मामलों के बहुत बड़े वकील माने जाते थे। और जो आपका संविधान में संशोधन की जो बहस हुई, केशवानंद भारती केस, जो बहुत पॉपुलर केस था, जिसने संवैधानिक ढांचा के बारे में बात की थी कि संवैधानिक ढांचा होता है, उसके बारे में उसने बहस की थी नाना पालकीवाला ने। मतलब ये एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे बहुत से उन्होंने काम किया है। इसके अलावा वो आर्थिक मामलों के भी बहुत एक्सपर्ट थे। और किसी ज़माने में बॉम्बे में जब ये फाइनेंशियल बिल आता था और जब वित्त मंत्री फाइनेंस का बिल पास करता था वहाँ पर, और जो टैक्सेस वगैरह लगाते थे, जो हम जानते थे जब बिल आता है तो हम देखते हैं कि भाई किस किस पे टैक्स बढ़ा है, किस किस पे कम हुआ है। उस सारे बिल को नेक्स्ट डे वो बॉम्बे में बड़े स्टेडियम में 1 घंटे 1.5 घंटे में एक्सप्लेन करते थे। इतनी भयंकर भीड़ होती थी कि स्टेडियम में उनको भाषण देना पड़ता था। इतने वो आर्थिक जो स्थिति है उसके एक्सपर्ट थे। वो संवैधानिक जो मामले हैं उसके एक्सपर्ट थे, जिसके बारे में जो जज थे उसने कहा था कि ये केशवानंद भारती केस के समय में कि ऐसा लगा कि ईश्वर इनकी जुबान पर आ गया, इतना बढ़िया बोले थे वो आईएएस में फेल हो गए। उन्होंने 2-3 अटेम्प्ट दिए। वो स्टैमर करते थे, यानी हकलाते थे बोलते हुए, उनमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी, लेकिन वो इतने बड़े आदमी बने। और छोड़िए, आप महात्मा गांधी को जानते हैं। महात्मा गांधी जब वकील बन के आए तो इतने शर्मिले थे कि जो पहली बार कोर्ट में गए तो वो क्या जज के सामने मैं बोल ही नहीं पाया, तो मैंने वापस अपने मुवक्किल को पैसे दे दिए, हुई मेरे से वकालत नहीं हो सकती, मैं बोल नहीं सकता, इतने लोग खड़े हैं, मैं कैसे बोलूँ। और वो आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचे, देश के राष्ट्रपति जिसे कहा जाता है।
तो पहली बात, निराश ना हो। आप यंग हो तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें पास हो गए कि नहीं हो गए। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि मेरा ये मानना है कि अगर आप फेल हो रहे हो और कुछ मार्क्स से फेल हो रहे हो तो इसमें कुछ हद तक ये भी है कि आपकी जो तैयारी है उसमें कुछ कमी है थोड़ी सी। उस कमी को पूरा करने की आवश्यकता है। देखिए, जब एग्ज़ाम देते हैं तो आप पाएंगे कि अगर आपने 2-3 बार एग्ज़ाम दिया और आप फेल हो गए तो आप पाएंगे पहले साल जिसमें पेपर्स में ज़्यादा आए थे, दूसरे साल उन पेपर्स में कम आए लेकिन दूसरे में ज़्यादा आ गए, तीसरे साल फिर अलग तरह से आ गए। यानी ऐसा नहीं है कि एक ही पेपर में ज़्यादा आ रहे हैं और एक पेपर में कम आ रहे हैं, तब तो आदमी तैयारी कर ले। लेकिन हर साल अगर पेपर्स में नंबर कम ज़्यादा हो रहे हैं तो फिर हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि आप जो आपकी तैयारी है और उस तैयारी में जो आपने सवाल लिखे हैं, दो बातें हैं। एक तो आपने जो तैयारी की उसके अनुरूप सवाल आए हैं या नहीं आए हैं, कम आए, आपने तैयारी में कुछ कमी रखी है। दूसरा, जो सवाल आए हैं उसका जवाब आपने सही तरह से दिया है नहीं दिया है। इन दोनों में कुछ कमी है और इस कमी को दूर करने के लिए आपको एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहिए। जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया उनके पास नहीं, उनके पास तो जाओ भले, आपको शिक्षक के पास जाना चाहिए जो विषय के ज्ञाता है कि सर मैंने ये सिलेबस है, मैंने ये तैयार किया और लेकिन इसमें से सवाल नहीं आए, या इसमें से सवाल आए तो मैंने ये उत्तर दिए और इस उत्तरों से नंबर नहीं आए। तो इसलिए ये प्रयास जरूर करना चाहिए। हो सकता है तीसरी बार में, चौथी बार में, पांचवी बार में आपका नंबर आ जाए। न आए तो मैंने आपको उदाहरण दिए, आप दूसरी फील्ड में बहुत बड़े आदमी बन सकते हो, और आ जाए तो थोड़ा सा आप परिवर्तन करें तो आ सकता है। वो जो पास हो गए हैं बच्चे, उनको मालूम नहीं होता, वो भाषण देते हैं सब कि हमने ये किया वो किया, वो आके खड़े हो जाते हैं अधिकतर बच्चे, लेकिन वो 3 बार फेल हुए और चौथी बार पास क्यों हुई उनको पता नहीं होता। वो उसी तरह से मेहनत कर रहे होते हैं, उसमें थोड़ा बहुत तो परिवर्तन करते हैं, जो उनकी कमी थी उसको वो पकड़ लेते हैं और उस कमी को दूर करते ही वो जो 20-30 नंबर कम ज़्यादा हैं, 5-7 नंबर कम ज़्यादा हैं, वो पूरा कर लेते हैं। तो ये आप ध्यान रखें कि तैयारी करते समय अगर आप एग्ज़ाम में 1-2 बार पास नहीं हुए हैं या रिटर्न में पास हो गए हैं, इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए, तो आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत भी एक विशेष प्रकार की मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि आपने ये सुना होगा कि अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, जो कि आप चाहते हैं, नौकरी मिलना आपको चाहिए, तो आप अपने जीवन के जो दैनिक जो आपका जीवन है उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हैबिट्स में, डेली हैबिट्स, जो किताब है आप पढ़िए कभी, एटॉमिक हैबिट्स। तो यानी आप में अगर जीवन में अगर आप जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं तो आपको वही मिलेगा जो मिल रहा है। अगर आप जीवन में वो चाहते हैं जो कि आपको अभी तक नहीं मिला है, तो आप वो करिए जो अब तक नहीं कर रहे हैं। You got my point? वो क्या करें? अपने जीवन की दिनचर्या जो है उसमें परिवर्तन करें। कुछ दिनचर्या, मैं ये नहीं कह रहा खाने पीने में परिवर्तन करें या कुछ और करें, वो तो अलग बात है, लेकिन पढ़ने में जो दिनचर्या है आपकी, जिस तरह से पढ़ाई करते हैं उसमें परिवर्तन करें। चलिए हम आगे और इस बारे में बात करेंगे। नमस्कार।